ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है या सूट करता है, वहां से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि है मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पे काफ़ी राशि परिवर्तन भी होंगे, और ये महीना ऐसा है जहाँ पे मंगल पतित होकर आपके लग्न में ही गिर जाएंगे, जिससे थोड़ा सा बच के भी रहने की आवश्यकता है। सबसे पहले दिसंबर के अंत में शुक्र शनि की जोड़ी बन गई थी, जो आपके भाग्य स्थान में ये योग बना था। एक प्रकार से अच्छा है, क्योंकि शुक्र और शनि की जोड़ी अच्छी होती है। दोनों मित्र हैं, और शनि आपके भाग्येश हैं, वहीं शुक्र आपके पंचमेश हैं। तो ये जो युति है ये अपने आप में त्रिकोण के स्वामियों की हो रही है, और लक्ष्मी कारक, भाग्य कारक और भाग्य सुधारक, हर प्रकार से ये जो योग है आपका शुभ रहेगा। नवम में शनि शुक्र है, और शुक्र पंचम है, पंचम से पंचम में बैठे हैं और राजयोग बनाकर बैठे हैं। संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं, और साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी अति विशेष रहेगा, क्योंकि ये योग स्ट्रांग है और 10वें से 12वें में है। जो लोग जॉब चेंज करने का या ट्रांसफर्स प्राप्त करना चाहते थे, उनके लिए भी महीना काफ़ी अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र में। तो ओवरऑल इस महीने की जो शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी आपके लिए दिख रही है। शनि शुक्र की जोड़ी यहाँ से तीसरे घर को देखेगी, यहाँ यानी कि आपको भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा, और पराक्रम और साहस भी आपके अंदर बहुत रहेगा। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं, इसका लाभ अवश्य उठाना है। शुक्र 12वें घर के स्वामी भी हैं और नवम भाव में बैठे हैं। जो लोग विदेश की यात्रा करना चाहते थे उनके लिए अच्छा है। धार्मिक यात्रा के योग बन जाते हैं, क्योंकि 12वां भाव जहाँ तीर्थ स्थल बताता है, नवम भाव यात्राएं, लंबी यात्राएं और धार्मिक यात्राएं भी बताता है। तो एक प्रकार से धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है आपके लिए। और शनि जो है वो आपके अष्टमेश भी हैं, और शुक्र आपके 12वें घर के स्वामी हैं। गुप्त धन की वृद्धि भी यहाँ पे होती हुई दिख रही है, बहुत शुभ है। बस शनि शुक्र जब नवम भाव में आते हैं तो बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि बॉसेस आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं कार्य क्षेत्र में। और क्योंकि यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी 21 तारीख तक बनी रहेगी, तो ये बताता है कि बॉसेस से थोड़ी सी झड़प भी हो सकती है, पिताजी से भी झड़प हो सकती है। तो इस पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। मंगल दूसरे भाव में बने रहेंगे, 21 तारीख तक नीच के हैं और वक्र अवस्था के हैं। वाणी पर नियंत्रण महीने के शुरुआती भाग से ही बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन वो लाभेश हैं, धन स्थान में बैठे हैं, वक्री हैं, नीच के हैं, कुछ अलग पैसे कमाने के, अलग प्रकार से पैसे कमाने के योग यहाँ पे बन जाते हैं। इस महीने का पहला राशि परिवर्तन आपके लग्नेश का ही होगा, बुध का। और बुध आपके सप्तम भाव में आकर बैठ जाएंगे 4 तारीख को, और वो लग्नेश है, उनका केंद्र भाव में आना राजयोग ही बनाता है, और उनका सप्तम में आना बिजनेस की वृद्धि दिखाता है। पद प्राप्ति के योग बन जाते हैं, क्योंकि जो बुध है वो आपके लग्नेश हैं, 10वें से 10वें में बैठे हैं। वो 10वें से सप्तम के स्वामी है, यानी कि पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, और 10वें से 10वां जो परम रिकॉग्निशन का भाव है, और सूर्य का यहाँ पे होना, यानी कि आप में से कई लोग के जनवरी के महीने में प्रमोशंस या कोई ना कोई पद प्राप्ति, पदोन्नति उनको प्राप्त हो सकती है। क्योंकि लग्नेश है, इस नाते वो मैरिज के भी योग बना देते हैं। मैरिड लाइफ के लिए भले उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन क्योंकि लग्नेश हैं और आपके सप्तम से त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो ये भी एक अच्छा दृष्टिकोण है। अगर शादी की बातचीत आगे बढ़ानी थी तो उसके लिए योग बहुत अच्छा बन जाता है। बिजनेस में लाभ होगा, नाम बनाने का, अपनी पहचान बढ़ाने का ये बहुत अच्छा योग एक बन जाता है, तो बहुत शुभ है। इसके बाद जो गोचर होगा वो सूर्यदेव का होगा, और सूर्य आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाएंगे। ये होगा 14 तारीख को। 14 तारीख को सूर्य अष्टम भाव में एक प्रकार से चले जाएंगे। अष्टम के सूर्य कोई बहुत विशेष नहीं माने जाते। कहीं कहीं लिखा जाता है कि अष्टम के दोष पर सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। जो भी ये
ल्यूमिनरीज हैं, यानी कि जो प्रकाशित ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, इनका अष्टम में जाना कई चीज़ों के लिए अच्छा भी होता है लेकिन कई चीज़ों के लिए बुरा भी माना जाता है। तो सूर्य का अष्टम में जाना सबसे पहले सेहत पर ही इम्पैक्ट देगा, और क्योंकि वो 14 से 21 तक मंगल की दृष्टि में होंगे, बल्कि उसके बाद भी मंगल के प्रभाव में होंगे, तो अष्टम में उनका जाना थोड़ा इंजरीज दिखाता है, सेहत की प्रॉब्लम दिखाता है। इम्यूनिटी जिनकी कम है उनको यहाँ पे इन्फेक्शंस और कई प्रकार के रोग तंग कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान देना है। गुस्सा थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि मंगल और सूर्य समसप्तक है और वाणी के स्थान पर मंगल सूर्य का प्रभाव है। फिर से कहूँगा, वाणी की कटुता, वाणी पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। राहु का प्रभाव भी है वाणी के स्थान में, तो आप जो बोलेंगे लोग समझ भी नहीं पाएंगे, कई चीज़ें आप छुपाना चाहेंगे छुप नहीं पाएंगे, और वो जब आप बोलेंगे तो अलग प्रकार से उसका प्रभाव आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अष्टम भाव में सूर्य तो है ही, लेकिन गुरु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, और ये सारे ही वक्री ग्रह हैं। तो थोड़ा सा ना एक अनिश्चितता का भाव बढ़ने लगेगा सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ, यानी कि 14 तारीख के बाद से जीवन में अनसर्टेनिटी आ सकती है। कभी कभी ओवर एक्साइटेड रहेंगे और उसमें भी गलतियां कर सकते हैं। और सूर्य क्योंकि पुनः बॉसेस के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, दोनों से ही आपको 14 तारीख के बाद प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि गुरु मंगल केतु वक्र ग्रह यहाँ पे देख रहे हैं आपके सूर्य को, यानी कि अष्टम भाव में बैठे सूर्य को, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद 21 जनवरी को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी, वो होगा मंगल का पतित हो जाना। मंगल आपके लग्न भाव में ही आकर गिर जाएंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ वैसे, लेकिन जो नए दर्शक जुड़ते हैं उनको बता दूं कि कभी कभी ग्रह पिछली राशि में गिर जाता है, उसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। ये जो ज्योतिष समझता है या ज्योतिष को देखता है बहुत टाइम से, उसको पता है कि एक सामान्य घटना होती है, लेकिन असामान्य इसके रिजल्ट मिलते हैं। एक डिग्री, एक राशि में 30 डिग्रियां ही होती है, तो अगर ग्रह पीछे जाएगा और वो एक राशि के स्टार्ट में पहुंच जाएगा तो पिछली राशि में गिरता है, उसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। अब मंगल का लग्न में आना लाभ स्थान के स्वामी होने के नाते, यानी कि आपको बहुत अचानक से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। सप्तम को देखना अचानक से प्रमोशन हो सकती है। चौथे को देखना केतु के साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के वाद विवाद पूरे हो सकते हैं। यहाँ से अष्टम को देखना भी यही दिखाता है कि क्योंकि अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है, केतु एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बहुत इंपॉर्टेंट एक कारक बन जाते हैं, और चौथा भाव जो है वो प्रॉपर्टीज का होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मंगल लग्न में आकर जब आपके चौथे और अष्टम भाव को और लग्न को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। मंगल छठे घर के स्वामी है, लीगल चीज़ों में सफलता, लीगल चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने का मौका मिलता है। कभी कभी क्या होता है ना कि केसेस बहुत लंबे खिंच जाते हैं, फिर एक मौका आता है कि व्यक्ति सोचता है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, और कभी कभी मौका भी आ जाता है। तो आई थिंक अगर कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको बहुत नुकसान, ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ में कहीं ना कहीं मिडिल टर्म्स में आना पड़ता है, तो अगर कोई ऐसा केस चल रहा है, ये सबसे उपयुक्त समय है अपने केसेस को, अपने कोई लीगल ट्रबल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करने का। लेकिन पतित ग्रह और वक्री भी हैं, बहुत वॉलेटाइल होता है। इंजरीज के बहुत खतरनाक योग हैं, तो अगर आपकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा तक अगर अच्छी नहीं चल रही, कौन कौन सी, अगर आपकी बृहस्पति, शुक्र, मंगल, केतु, इनमें से किसी की भी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा चल रही है, यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा चांसेस है कि आपको इंजरीज हो सकती है। इवन क्योंकि मंगल चौथे घर को देख रहे हैं, वहीकुलर एक्सीडेंट्स के योग बन जाते हैं। तो ये पीरियड जो है जनवरी के अंत से फरवरी के अंत तक का, वैसे उसके बाद भी वहीं पे रहेंगे वो, लेकिन मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इंजरीज, चोट पोट लगना, ये सब आपको थोड़ा सा तंग करता ही रहेगा। इसके बाद 24 जनवरी को बुध का गोचर होगा, लग्नेश है, और वो भी अष्टम भाव में आ जाएंगे। जो एक अनिश्चितता का माहौल सूर्य की राशि परिवर्तन से स्टार्ट हुआ था, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, यानी कि और बढ़ेगा। तो थोड़ा सा आपको अपने जीवन में स्थिरता लानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये मिलकर थोड़ी सी अस्थिरता मानसिक शारीरिक रूप से दिखा ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है इंजरीज के, और जैसे मैंने कहा सेहत खराब होने के योग बुध के कारण भी बन रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि बुध को भी और सूर्य को भी 3 वक्री ग्रह देख रहे हैं, जिसमें से एक गुरु है और एक केतु है, एक मंगल है। कुछ नया सीखने को, अपने जीवन में नए रास्ते तलाशने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, सेहत और अनिश्चितता ये काफ़ी तंग करेंगी। कोई धन से संबंधित बहुत बड़ा निर्णय महीने के अंत में ना ही लेंगे तो अच्छा रहेगा।
विशेष प्रेडिक्शन। ये महीना ऐसा है जहाँ पे कई बार आप बहुत डिस्कनेक्ट फील करेंगे लोगों से। रेस्ट और एक प्रकार से अपने आप को दोबारा ढूंढने का, थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा, मानसिक रेस्ट की मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ। ये महीना ऐसा है जब आने वाले कुछ महीनों के लिए कुछ फाउंडेशन अगर आपको रखनी है, उसके लिए बहुत अच्छा महीना है। नई शुरुआतों का बहुत अच्छा महीना है और एक प्रकार से प्रॉस्पेरिटी आएगी इस महीने, धन आएगा, प्रॉपर्टी के भी योग बन रहे हैं। और किसी चीज़ का अगर वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो जो घटना है वो इस महीने घट सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई किसी चीज़ का बहुत उत्सुकता से आप वेट कर रहे थे ना, वो चीज़ आपकी इस महीने पूर्ण होगी, उसके योग बन रहे हैं। माइंड बहुत एक्टिव रहेगा कई बार, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ इस बार इस महीने आपको एटलीस्ट महीने के अंत तक आते रहेंगे। जो मिथुन वाले लोग होते हैं ओवर थिंकर्स होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो कभी कभी अनप्रैक्टिकल आइडियाज़ भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है बहुत प्रैक्टिकल आइडियाज़ आएंगे। ध्यान दीजिएगा बस लालच से, कई बार ऐसे मौके आएंगे सामने कि मन में लालच आएगा, कुछ लोग आपको टेम्प्ट करेंगे, कुछ लोग आपको किसी चीज़ में फंसने के लिए आपको लालच भी दे सकते हैं। तो हर एरिया में अपने जीवन के इस पर ध्यान देना है। कुछ नेगेटिव चीज़ें, बहुत सारे बदलाव एक साथ नहीं लाने। मैंने कहा कि ये महीना जो सोच रहे थे नहीं हो पाता वो इस महीने हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखनी पड़ेगी। बहुत सारे बदलाव एक साथ तंग करते हैं। अतीत में मत ज़्यादा जाइएगा, ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी बातें सोचने लग जाएंगे, उसका एक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही आपको हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना, लेट गो करना बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। ऑब्वियसली मैच्योरिटी के साथ ये चीज़ें आती हैं। जब हम यंग होते हैं तो हमारा एक तरीका होता है, एक वो ऊर्जा होती है कि हर चीज़ पर रिएक्ट कर देना। एज वी गेट मैच्योर्ड तो हमें वो समझ आता है कि हाँ, कई कई चीज़ों पे छोड़ ही दे, ना ही रिप्लाई करें तो बहुत अच्छा होता है। तो ये महीना वैसा ही है जब हर चीज़ पर रिएक्ट ना ही करें, लेट गो। अगर ये चीज़ सीख जाए या इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर ले तो महीना आपका और भी अच्छा जाएगा। एक प्रकार से ठीक है, जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उन पर ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य है। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात करते हैं। महीना मिश्रित सा है। अच्छा क्या है कि बुध का गोचर होगा 4 तारीख को और वो सप्तम में आ जाएंगे। लग्नेश है, लग्नेश होने के नाते एक प्रकार से सप्तम में उनका बैठना और 10वें से 10वें बैठना, सूर्य के साथ बैठना जो पद प्राप्ति के कारक हैं, और उनका 2 केंद्र भावों का स्वामी होना, राजयोग बनाना, ये सब दर्शा रहा है कि इस महीने अगर आपकी कंपनी में प्रमोशंस आदि का प्रोसेस चलता है, या अगर ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस होती हैं, तो बहुत चांसेस अगर आपने अच्छा काम किया होगा तो इस महीने आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। मंगल दूसरे घर में नीच के वक्री के रहेंगे, जो अर्थ त्रिकोण है और राहु का प्रभाव भी है। किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा कार्य क्षेत्र में, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपका लाभ, आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ जुड़ जाएंगे, फिर अपना काम होके जब निकल जाएंगे और आपका नुकसान करा कर जा सकते हैं। वाणी पर नियंत्रण अति महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वाणी के स्थान में है और ये अर्थ त्रिकोण है, यानी कि थोड़े से अनप्रोफेशनल, थोड़ा सा गुस्सा, आर्ग्यूमेंटेटिव ये हो सकते हैं आप कार्य क्षेत्र में, और इसका एक बुरा प्रभाव थोड़ा सा पड़ सकता है। शनि शुक्र की जोड़ी नवम भाव में, जैसा मैंने सामान्य विश्लेषण में बताया था, अपने बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बॉस ही षड्यंत्रकारी बन जाता है, और ये वही आपका टाइम दर्शा रहा है। सूर्य का गोचर होगा 14 तारीख को और वो अष्टम भाव में आ जाएंगे, और यहाँ पे सूर्य का अष्टम में आना फिर दिखा रहा है कि आपको समझ नहीं आएगा कि अपने बॉसेस पे ट्रस्ट करें या ना करें। यानी कि ना तो आप दोनों के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी 14 तारीख के बाद, और ना ही ट्रस्ट एक दूसरे पर कायम हो पाएगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा रहा है। 21 तारीख को मंगल पतित हो जाएंगे, लग्न भाव में आ जाएंगे, और क्योंकि वो आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी है और लग्न में है, कि थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि कार्य क्षेत्र में स्ट्रेस लेवल 21 तारीख के बाद बढ़ेगा। और महीने का अंत जो है, क्योंकि वहाँ पे बुध का गोचर भी और वो लग्नेश होने के नाते अष्टम में आ जाएंगे, तो एक कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल दिखाता है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अनसर्टेन और अनस्टेबल माहौल दिखाता है। तो महीना शुरू तो अच्छा होगा, लेकिन देखेंगे कि 14 तारीख के बाद, फिर 21 तारीख के बाद कार्य क्षेत्र में थोड़ी अनिश्चितता आती रहेगी। गुस्से पर नियंत्रण बहुत रखना है। अच्छी चीज़ है कि दशमेश अब मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, यानी कि गुरु, लेकिन अभी भी मार्गी हुए नहीं है। तो और लग्न में एक वक्री पतित ग्रह का आना कभी कभी प्रॉब्लम भी इंडिकेट करता है। सबके लिए बुरा नहीं होगा, लेकिन
लाभेश है उनका पतित होना कभी कभी लॉस ऑफ इनकम दिखाता है। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लॉस ऑफ इनकम क्या हुआ कि जॉब चली गई। तो जिनकी बहुत बुरी दशा अंतर्दशा चल रही है उनके लिए या प्रत्यंत और कंपनी के हालात बुरे हैं तो यहाँ पे केयरफुल रहेगा क्योंकि महीने के अंत में जॉब जाने के योग बन जाते हैं। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको बोलना कम है, अपने एक्शन से अपने आप को ज़्यादा प्रूव करना है। ये महीना रिफ्लेक्ट करके अपने पूरे करियर को देखने का है और सीखने का है कि कहाँ पे कमी रह गई। कई जगह भाग्य का साथ भी प्राप्त होगा। बस आपको अपने कार्य पर फोकस करना है। अगर आप कार्य अच्छा करते जाएंगे तो भले ही थोड़े से उतार चढ़ाव आएंगे, बॉसेस से हो, कलीग से हो, चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। कई बार शांत रहना बहुत अच्छा रहता है। ये महीना वो दर्शा रहा है कि किसी जगह पर जब आवश्यकता नहीं है तो अपने वाणी का उपयोग, अपने मुख का उपयोग ना ही करें तो अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना है और उसका मौका भी आपको प्राप्त होगा। कुछ नया काम अगर ऑफर होता है कि हाँ भाई आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट कीजिएगा, पर पहले देख लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस काम को ख़राब कर दें और अंततः उसके कारण आपकी इमेज ही खराब हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है बहुत संभावना है कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नए रोल्स आपको दिए जा सकते हैं। अपनी ऊर्जा को बरकरार रखिएगा और अपने पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ पर मत होने दीजिएगा। इन सारी चीज़ों पर काम करा तो अवश्य कार्य क्षेत्र में अच्छा होगा। जहाँ तक नेगेटिव चीज़ों की बात है, छोटी छोटी गलतियाँ होंगी। बड़े काम बहुत सरलता से कर लेंगे लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ करेंगे। और कभी कभी क्या होता है ना कि छोटी गलतियाँ व्यक्ति करता है तो लोग फिर उस पर शक करते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं करते। आप बड़ा काम कर लें लेकिन छोटी गलतियाँ करेंगे ना तो लोग उसको, और वैसे भी लोगों की तो आदत होती है, आप 10 काम अच्छे कर लो, एक काम गलत कर दो तो आपको एक गलत काम तो अवश्य गिनाएंगे। तो यहाँ पे यही आपको देखना है कि कोई छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स ना हो जिसके कारण आपका व्यक्तित्व खराब हो या धूमिल हो। कार्यबद्ध तरीके और समयबद्ध तरीके से काम करना है। ज़्यादा कंपैरिजंस मत कीजिएगा, वो ये कर रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, या फिर मैं ये कर ले जाता तो ये अच्छा होता। कभी कभी होता है, सामान्य है, कोई भी मनुष्य इस चीज़ से निकल नहीं सकता। अगर कोई बोले कि कभी कोई कंपेयर नहीं करता, लेकिन ये महीना ऐसा है कि अगर आप उस स्टेज में गए ना तो बहुत सल्किंग मोड में चले जाएंगे और फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो लोग सोशल मीडिया, इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एजुकेशन, हेल्थ इंडस्ट्री, इमिग्रेशन, इनसे जुड़े कुछ भी कार्य करते हैं, HR इवन, उनके लिए ये जो महीना है ये काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना काफ़ी हद तक अच्छा दिख रहा है। 2-3 नेगेटिव चीज़ें हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। सबसे पहले तो सूर्य का सप्तम में आना, क्योंकि वो आपके सप्तम से त्रिकोण के स्वामी है, अच्छा है। हाँ, कुछ सरकारी बाधाएं कभी कभी आ जाती हैं, हो सकता है दिसंबर के महीने में आपने थोड़ा बहुत वो झेला हो, लेकिन सूर्य का यहाँ पे आना क्योंकि वो आपके सप्तम से त्रिकोण के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के स्वामी है सप्तम से, यानी कि बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इवन अगर कुछ सरकारी बाधाएं आ रही थी उनको सॉल्व करने का भी अवसर प्राप्त होगा। बुध जो है वो सप्तम में ही आ जाएंगे। लग्नेश होने के नाते राजयोग बनाते हैं जब भी केंद्र का स्वामी केंद्र में आता है, और उनका जो प्रभाव है वो सूर्य के साथ है, यानी कि हिम्मत रहेगी, आगे बढ़ने का जज्बा रहेगा, कई चीज़ें आगे बढ़ेंगी, कई रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, कई प्रकार से जीवन में, बिजनेस में उन्नति के योग बनते हैं। सप्तमेश भी हैं जो गुरु, वो मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, फरवरी में मार्गी हो जाएंगे। तो एक प्रकार से ये भी अच्छा है, आपको एक नया दृष्टिकोण मिलेगा, जीवन को सरलता और संभवता दोनों ही चीज़ें यहाँ पे बिजनेस के रूप से प्राप्त होंगी। सप्तम से तीसरे में शनि शुक्र की युति है जो अच्छी है। ये बता रहा है कि आपके अंदर ना खुद एक जज्बा रहेगा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सब कुछ अच्छा दिख रहा है 21 तारीख तक। 21 तारीख को क्या होगा कि मंगल आपके लग्न भाव में आकर पतित हो जाएंगे। ये भी बुरा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। 14 को सूर्य दूसरे घर में चले जाएंगे, जो कि ठीक है, कोई बहुत बुरा नहीं है। सरकारी बाधाएं फिर भी आ सकती हैं। अष्टम के सूर्य कभी कभी सरकारी बाधाएं देते हैं। टैक्स आदि के इश्यूज अगर आपके चल रहे थे तो दिक्कतें आ सकती हैं। 21 तारीख को मंगल पतित होकर लग्न में आ जाएंगे। जैसा मैंने कहा वो लाभेश है, पैसा वैसा रुकेगा, आएगा वापस, लेकिन सप्तम को देखना, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत, क्योंकि रिपु स्थान के स्वामी हैं, कॉम्पिटिटर्स आपके बहुत तंग करेंगे आपको, और कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, स्पेशली अगर आपका कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम है। लेट्स से कि आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट्स से कि आप जूसेस मैन्युफैक्चर करते हैं, हो सकता है
रॉ मटेरियल ही ख़राब हो जाए, या पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन आपने किया उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, या फॉर एग्जांपल कुछ भी करते हैं आप कोई इक्विपमेंट्स बनाते हैं उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, तो यहाँ पे एक बड़ा नुकसान होने के योग बन रहे हैं 21 तारीख के बाद से। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। मशीनरी की प्रॉब्लम, मैन पावर की प्रॉब्लम आ सकती है। और कुछ लोग जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो अगर उसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, तो आपके कॉम्पिटिटर्स ना कुछ करके आपके नाम को ख़राब करने का प्रयास करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, आप देख लीजिए, एक ही प्रकार के जो जैसे कोल्ड ड्रिंक की कंपनी होती है, वो एक किसी का ऐड किसी और के खिलाफ बनता है, फिर वो दोबारा बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है वो चलती है। अब वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन जिनके बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप के बिजनेस होते हैं उनको यहाँ पर बच के रहना है, क्योंकि जहाँ मैंने कहा मैन पावर, मशीनरी, इसकी प्रॉब्लम आ सकती है, नुकसान हो सकता है बड़ा, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का या फिर आपके रॉ मटेरियल का में खराबी आ सकती है, वहीं आपका नाम को भी खराब करने का प्रयास होगा। तो 21 तारीख के बाद से बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अगर हम देखें तो दूसरे भाव में भी सप्तम से सूर्य आ जाएंगे और यहाँ पे 3 वक्री ग्रहों का प्रभाव रहेगा, यानी कि दिखा रहा है कि जहाँ धन कमाने के नए मौके भी आएंगे, वहीं बड़े धन का नुकसान भी इंडिकेट हो रहा है। स्पेशल प्रेडिक्शन, यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी इस महीने अपने बिजनेस को लेकर, भाग्य का साथ मिलेगा कई जगह पर। जो मेहनत कर रहे थे, जो आप अपने टाइम को लगा रहे थे, ऐसा लग रहा है कि इस महीने उसका अच्छा लाभ दिखेगा, डिटर्मिनेशन बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन पुनः कहूँगा, ऐसा लग रहा है कि आपका जो नाम है, गुडविल है, वो ख़राब हो सकती है इस महीने, तो बहुत केयरफुल रहना है। जानबूझ के लोग तंग करेंगे, पैसा अवश्य आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिसोर्सेज बढ़ेंगे, नया अपने बिजनेस को बल्कि एक्सपैंड करने का मौका भी आपको, या आइडियाज़ या कुछ तरीके दिखेंगे आपको सामने। सब अच्छा है, लेकिन जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कही ध्यान दीजिएगा। सचेत रहिएगा, हमेशा अटेंटिव रहिएगा, और कभी भी फॉर ग्रांटेड इस महीने आपको, स्पेशली महीने के अंतिम भाग तक आते आते, 21 तक आते आते, किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना। तो ओवरऑल महीना ठीक है, लेकिन इन सब पर ध्यान देना है। अगर पब्लिकेशन, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, रियल एस्टेट, इमिग्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रिलीजियस प्रोडक्ट्स, धार्मिक चीज़ या उनसे संबंधित कोई कार्य बिजनेस है आपका, दवाइयों से संबंधित कोई बिजनेस है, तो ये महीना अच्छा रहेगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन फिर भी ठीक है, यहाँ पे नए मौके मिलेंगे इन्वेस्ट करने के। अंतिम 10 दिन तो बहुत अच्छे हैं। इनकम की बात करें, महीना ठीक ठाक ही है। अगर हम बात करें, ये तो मंगल को मैंने पतित दिखाया हुआ है। पहले मंगल आपके धन स्थान में ही रहेंगे, और फिर वो पतित होकर लग्न में भी आ जाएंगे, यानी कि पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा, नए पैसे के मौके आएंगे, तो धन के रूप में अच्छा है। खर्चों की बात करें तो देखिए, मंगल का लग्न में आना, पतित होना, ये इंडिकेट करता है कि इस महीने ऑटोमोबाइल यानी कि गाड़ियों पर, वाहन पर, घर की मरम्मत पर बहुत खर्चा होगा, और बहुत संभावना है कि आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होंगे। आपका टीवी खराब हो सकता है, आपका कोई और गैजेट खराब हो सकता है, रेफ्रिजरेटर ख़राब हो सकता है, मोबाइल ख़राब हो सकता है। तो इस महीने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के मरम्मत पर, उनको ठीक कराने पर, या फिर आजकल क्या करते हैं लोग, रिप्लेस ही कर देते हैं, ख़राब हो गया चलो रिप्लेस करो, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर भी खर्चा थोड़ा सा होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आपका धार्मिक चीज़ों पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर, धार्मिक जगहों की यात्राओं पर खर्चा होगा। घर में वृद्ध सदस्यों के सेहत पर थोड़ा सा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। घर में सेहत पर थोड़ा खर्चा होता है, नहीं कोई और, केवल वृद्ध नहीं, किसी और व्यक्ति की सेहत बिगड़ सकती है, उन पर खर्चा होगा। कपड़ों पर काफ़ी खर्चा होता हुआ दिख रहा है, और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि सरकारी कार्यों पर भी आपका इस महीने कुछ खर्चा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। महीना धन के लिए वैसे अच्छा ही है, बुरा नहीं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। और जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, शुरुआती जो 10-12 दिन है अच्छे हैं, उसके बाद मौका नहीं है। तो अगर प्रयत्न करना है तो यहीं भी कीजिएगा। साल की शुरुआत भी हो रही है, तो हो सकता है फीलिंग्स थोड़ी सी बदलें। कभी कभी होता है कि समय का भी या परिस्थिति का भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तो अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, हाँ पूरा महीना ही वैसे देखा जाए अच्छा है। बस ये है कि थोड़ा सा जल्दबाजी से बचना है, और बहुत केयरफुली आगे बढ़ना। मतलब अगर किसी से बातचीत चल रही है, तो ऐसा नहीं कि एकदम अपने आप को उन पर फोर्स कर देना है कि हाँ भाई रिलेशनशिप स्टार्ट करो। डेस्परेट, फोर्सफुल मत होइएगा।
आराम से चीज़ों को समझकर, बातों को आगे बढ़ाकर प्रयत्न करेंगे, अगर एक सच्चा प्रयास रहेगा आपका, तो बहुत चांसेस है कि इस महीने रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जहाँ तक जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनकी बात करें, अच्छी बुरी दोनों चीज़ें हैं। पंचमी महीने के स्टार्ट में ही आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो यहाँ से स्थिरता दिखती है। लेकिन पंचम पर वक्री और नीच के मंगल की दृष्टि, यानी कि एक प्रकार से लड़ाई झगड़े भी चलते रहेंगे। तो ये महीना ऐसा है जहाँ पे 2 दिन तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छे हैं आपके पार्टनर, बल्कि सब बहुत बहुत ग्रेसफुल भी रहेगा, रोमांटिक भी रहेगा, और अगले 2 दिन ऐसे रहेगा जैसे आप दोनों जाने दुश्मन हैं। तो ये प्रभाव थोड़ा सा इस महीने चलता रहेगा, जब तक मंगल की दृष्टि है स्पेशली, यानी कि 21 तारीख तक, तब तक ये प्रभाव रहेगा ही। हाँ, मंगल पंचम को देखना बंद कर देंगे 21 तारीख को, क्योंकि वो पतित होकर आपके लग्न भाव में गिर जाएंगे। वहाँ से थोड़ी सी स्थिरता आएगी, लेकिन तब तक का जो ये माहौल है इस प्रकार से ही रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब एक है कि पंचम के स्वामी पंचम से पंचम में आ गए, लेकिन शनि के साथ है जो अष्टमेश है और शनि है। कभी कभी इस महीने एट टाइम्स आपको अपने पार्टनर से एक इमोशनल डिटैचमेंट का भी फीलिंग आएगा। होता है कभी कभी ना, कि क्योंकि बाकी जो रिलेशनशिप वाली चीज़ होती है ना, ये कोई ऐसा नहीं होता कि आपका कोई फैमिली का रिश्ता है, आप अपने आप वो रिश्ता बनाते हैं। कभी कभी डाउट भी आते हैं, कभी कभी इमोशनल डिटैचमेंट भी होता है, तो इस महीने वो भाव भी आएगा। स्पेशल प्रेडिक्शन, ये महीना अपने बारे में भी सोचेगा। ऐसा नहीं कि सब पार्टनर को ही आपने सर्वप्रिय मान लिया, ऐसे लोग भी फिर गलती करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को ही सब अपने ऊपर रखना शुरू कर देंगे ना, नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि ओवर वैल्यू। इस पर ध्यान दीजिए। एक आत्मीय तौर पर कनेक्शन होना चाहिए। ट्रस्ट इश्यूज अगर हैं, कोई ऐसी बात है जो ट्रस्ट पर प्रहार कर रही है, उस बात को डिस्कस कर कर ख़त्म कीजिए। पार्टनर के साथ घूमने जाइएगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, और अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करेंगे, तो अवश्य जो प्रॉब्लम्स हैं इनका निवारण भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक प्रकार से ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ मैंने कहा था कि बुध का सप्तम में आना वैवाहिक जीवन के लिए तो नहीं, लेकिन विवाह का योग बनाता है, वहीं बुध का सप्तम में होना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। ऑलरेडी सूर्य हैं जो लड़ाइयाँ, हेट एक दूसरे के प्रति करवाते हैं, और दिसंबर से ही आ गए थे, तो प्रॉब्लम थोड़ी चल रही होंगी। मंगल दोष भी बना हुआ है, दूसरे घर में मंगल है, कि मंगल दोष होता है। मैं समझाता आया हूँ कई बार कि कहीं कहीं पर इसको नहीं माना जाता, स्पेशली अगर आप सॉफ्टवेयर जो आजकल आते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, लोग अपने आप ही ज्योतिषी बन रहे हैं, क्योंकि 3-3 दिन के कोर्सेज आ रहे हैं, तो कई लोग अपने आप ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि कौन मांगलिक है, कौन मांगलिक नहीं है, गुण मिला के शादी करवा रहे हैं, फिर बाद में आते हैं कि हाँ प्रॉब्लम्स आ गई। क्योंकि गुण मिलान तो कुंडली मिलान का सबसे प्रथम हिस्सा है, अगर उस पे बेसिस पे आप शादी कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी गलती होती है। खैर, अलग टॉपिक है। तो मंगल भी दूसरे घर के मंगल दोष बनाते हैं, तो मंगल दोष बना हुआ और ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि वो लग्न में ही आएंगे, और मंगल दोष बहुत एक्सटेंडेड टाइम तक है, यहाँ पे गिरेंगे फिर वापस आएंगे ना, कि जून तक तो मंगल दोष आपका है, तो मंगल का प्रभाव लड़ाई झगड़े करवाता रहेगा। बुध क्या है ना, जैसे मैं कहता हूँ ना, बुध देखन में छोटा लागे, घाव करे गंभीर, वो है बुध। जो मैरिड लाइफ की बात होती है, कभी कभी जो इम्पल्सिव डाइवोर्सेस होते हैं ना, कि बहुत लड़ाई हो रही है फिर भी ठीक हो जाती है, लेकिन जब व्यक्ति अचानक से बहुत एग्जैजरेट कर देता है और एकदम डाइवोर्स फाइल कर देता है, वो बुध के कारण होता है। तो यहाँ पे क्योंकि अदालती कार्रवाइयों के कारक है, तो सप्तम में आएंगे जिनका ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, आप देखेंगे अचानक से शायद डाइवोर्स के योग बन जाएंगे 4 से 14 तारीख के बीच में। तो इस टाइम में थोड़ा सा, ऑब्वियसली देखिए, डाइवोर्स कोई बहुत एक अच्छा ऑप्शन नहीं है जब तक चीज़ें ठीक हो। अब ये भी डिफरेंट होता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन हाँ, अगर संभावना रहती है चीज़ों को ठीक करने का, तो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप डाइवोर्स लेंगे और उसके बाद आपकी जीवन एकदम स्वर्ग सा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें लगता है कि एक प्रॉब्लम खत्म हो गई तो आगे जीवन अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जीवन, मैं कभी बोलता हूँ कि जैसे कमेंट्स आते हैं कि सब कुछ अच्छा कब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कब होता है सबके जीवन में सब कुछ अच्छा? एक चीज़ खत्म होती है तो दूसरी चीज़ स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे कुछ अच्छा होगा तो वहाँ पे कुछ बुरा होगा, ये जीवन का चक्र है, और इन सबको भुगतने के लिए हम सबका जन्म यहाँ पे हुआ है। तो ये इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमको। यहाँ पे बुध सूर्य सप्तम में डाइवोर्स के योग बनवा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। मंगल का प्रभाव कटुवाणी भी दिखा रहा है। चौथे घर में केतु फैमिली लाइफ को खराब कर रहा है,
और लॉन्गर टर्म में देखें ना, शनि 10वें में आने वाले हैं, सप्तम को देखेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अभी से मैरिड लाइफ को ठीक कर लीजिए, आगे चलकर मौके मिलेंगे नहीं। मंगल भी पतित होकर 21 तारीख को आपके लग्न में ही आ जाएंगे। खैर सूर्य निकल चुके होंगे हाथ से, लेकिन सूर्य भी अष्टम में है, मंगल भाव में, मंगल का प्रभाव है सप्तम पर। मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं है, कष्टकारी महीना है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा प्रॉब्लम्स भी बढ़ेंगी। विशेष प्रेडिक्शंस, पैसों को लेकर बहुत कहासुनी होगी, एक दूसरे के एफर्ट्स को लेकर बहुत कहासुनी होगी, तुम कितना करते हो, तुम कितना करते हो, अवेलेबिलिटी को लेकर कहासुनी होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं हो रही, या गुप्त रूप से कहीं ना कहीं एक बात निकल जाती है फिर डिस्कस नहीं होती। तो वो जो बातें हैं, जो अनडिस्कस्ड टॉपिक्स हैं, वो बहुत तंग करेंगे इस महीने। अचानक से स्थितियां बदलने लग जाएंगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इस महीने हो सकती है, और एक प्रकार से लाइफ पार्टनर पसंद नहीं आएगा। कभी कभी होता है, जैसे मैंने कहा कि एक कुछ टाइम के लिए हम किसी दूर हो जाते हैं, हम और जब दूर होते हैं तो हमें उनके ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स ही दिखते हैं। तो ये महीना कुछ इस प्रकार का ही दिख रहा है। जितना हो सके केयर रखिएगा। बहुत ज़्यादा शुभ महीना तो नहीं कहूँगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत शुभ हैं, बीच के 10 दिन बहुत शुभ है, लेकिन इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो उस पर ध्यान देना है। और अंतिम 10 दिन भी आपके बहुत अच्छे हैं एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, देखिए अच्छा महीना है, क्योंकि पंचमेश यानी कि शुक्र अच्छी स्थिति में बैठे हैं और भाग्येश के साथ बैठे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स का भाग्य साथ देगा। हायर स्टडीज़ के लिए जाना हो, विदेश की स्टडीज़ के लिए जाना हो, सबके लिए अच्छा प्रभाव दिख रहा है। कार्य पूर्ण होंगे, कार्यों में स्थिरता भी आएगी, प्रोग्रेस भी दिखेगी। बहुत अच्छा है। बुध भी पहले छठे घर में रहेंगे, छठे घर के बुध एग्जाम्स के लिए बुरे नहीं होते, और उसके बाद बुध सप्तम में आ जाएंगे 4 से 24 तारीख तक, 20 दिन के लिए। तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। उसके बाद अष्टम में होंगे। बुध क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कारक है स्टूडेंट्स के। अष्टम में आकर रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स को लाभ देंगे। तो एक प्रकार से महीना अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है जीवन। कई कार्य जो रुक रहे थे, जो प्रोग्रेस रुक गई थी, आगे बढ़ेगी, नए मौके मिलेंगे। जॉब लगने के योग हैं इस महीने। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, अर्निंग के सोर्सेज ढूंढ रहे थे, गाइडेंस बहुत अच्छी प्राप्त होगी। बस 21 तारीख के आसपास जब मंगल पतित होकर लग्न में गिरेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चोट के योग बन जाते हैं, और कोई इसके 2-3 दिन के इधर उधर आप कोई बहुत बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो सही नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ बहुत लाइफ चेंजिंग निर्णय लेने से बचिएगा। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, अच्छी डिस्कशंस कर पाएंगे अपने को स्टूडेंट्स के साथ, अच्छी संगत भी बनती हुई दिख रही है, उस पर भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत मौके आपको इस महीने प्राप्त होने वाले। तो विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा महीना है। हेल्थ, इस महीने जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, स्किन की प्रॉब्लम रहती है, या स्किन की प्रॉब्लम कोई आ सकती है, जिनको हड्डियों के रोग हैं, जोड़ों का दर्द है, और जिनको लिवर के रोग हैं, उनको दिक्कतें और बढ़ेंगी, या ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। शुरुआती 10 दिन सर के रोग, इन्फेक्शंस, छाती के रोग, लोअर बैक में दर्द, खाने के कारण प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन कफ रोग, बॉडी में कफ की प्रधानता, पित्त की भी प्रधानता दिख रही है एक प्रकार से, यानी कि इम्बैलेंस है ऊर्जाओं का। जो वात पित्त कफ है उसमें काफ़ी, यानी कि कहीं ना कहीं खाने पीने के कारण या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण महीने का मध्य भाग काफ़ी प्रभावित दिख रहा है। पेट के रोग बहुत रहेंगे। अंतिम 10 दिन बॉडी में वाटर रिटेंशन, कफ के रोग, आँखों के रोग, इन्फेक्शंस, फीवर, और नसों के रोग और इंजरीज ये दिख रही है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। ये सरल उपाय आपको करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। किसी भी मंदिर में गणेश चालीसा की कुछ पुस्तकें दान कीजिएगा। कितनी करनी है आपको ऊपर है, नहीं तो कोई और पुस्तक भी गणेश जी की दान कर सकते हैं। गणेश मंदिर में ही करेंगे आप, गणेश जी के बहुत स्पेसिफिक अलग अलग मंदिर नहीं होते तो शिव मंदिर में कर सकते हैं। इसके साथ ही गणेश जी को पंचामृत का भोग लगाइए, लड्डुओं का भोग लगाइए, और मीठे पान, 2 मीठे पान का भोग लगाइए, और 3 प्रकार के फलों का भोग लगाइए। फिर गणेश जी के सामने 4 तिल के तेल के दिए अर्पण कीजिए, जिसमें कुछ अक्षत होने चाहिए, और फिर वहीं पर बैठकर गणेश चालीसा का 3 बार पाठ कीजिए, और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए।
और पशु सेवा कीजिए। ये करेंगे अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।